बड़ी जानकारी दे दें आपको। अमेरिका और ईरान में युद्ध जारी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं और लगातार ये 11वीं रात है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, सेंटकॉम का घातक हमलों का भी दावा है। सिरीक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, शिराज और इस्फहान में विस्फोट की भी खबरें हैं। ईरान ने यूएस के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाकाबंदी की घोषणा कर नया मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्रीय अस्थिरता से तेल कीमतें बढ़ गई हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, लगातार 11वीं रात अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं। हमले लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की बात कही गई है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, लगातार 11वीं रात है जब बमबारी हुई है अमेरिका की तरफ से ईरान में, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जंग और जिस तरीके से जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि 11वीं रात भी जो यूएस आर्मी की ओर से जो जोरदार धमाके यहाँ पर ईरान के शहरों पर उसने हमले किए हैं वो सुनाई दिए हैं। इस बीच एयर डिफेंस सिस्टम, विस्फोटों की आवाज, जोरदार धमाकों के बीच, बमबारी के बीच ये सुनने को मिल रही है। तो एक बड़ा युद्ध इस वक्त मिडिल ईस्ट और खासतौर से हम देख रहे हैं ईरान के ऊपर जो यूएस की एयर स्ट्राइक और जो ड्रोन अटैक पलटवार में ईरान की ओर से खासतौर से कुवैत में एयर साइरन की आवाज हो या फिर जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की बात हो, इसके दावे किए गए हैं। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले वो किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यूएस ठिकानों पर जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, आकलन क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर साफ है कि अपने अपने दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हॉर्मुज में जो नियंत्रण है ईरान का, उसको खत्म करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। उसकी क्षमता को कुंद करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूएस आर्मी की ओर से बयान आया है, सेंटकॉम की ओर से वीडियो भी जारी किए गए हैं और ये दावे किए गए हैं कि ईरान के कई शहरों में, सिरीक हो या बंदर अब्बास जो बंदरगाह है जहाँ से हॉर्मुज पर नियंत्रण रखने के लिए लॉन्चिंग पैड, ड्रोन के अटैक ईरान की ओर से किए जाते हैं, और उनको लेकर खासतौर से सड़कों को जोड़ने वाले पुल जो हैं उनको टारगेट किया गया है। और जब हम युद्ध के इस पड़ाव में देख रहे हैं तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान का वो भी टारगेट बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो कैसे ये युद्ध थमेगा, बड़े सवाल है। लेकिन युद्ध का खर्चा भी बढ़ रहा है और जो यहाँ पर अमेरिका की ओर से जो और अतिरिक्त धन की मांग करते हुए मांग की गई है वित्त मंत्रालय की ओर से, उसमें पता चल रहा है कि कितना भारी भरकम खर्च इस युद्ध के लिए अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। ईरान की जो रणनीति है लंबा युद्ध खींचने की है ताकि वो अमेरिका को थका सके। लंबे अनुभव है उसका लंबे युद्ध का, तो ऐसे में वो अपने सटीक वारों को रुक रुक कर रहा है और ड्रोन अटैक के जरिए जवाब दे रहा है। यूएस ठिकानों पर टारगेट करने का दावा कर रहा है। मिसाइल, ड्रोन अटैक वो उसके जारी है। लेकिन युद्ध के इस पड़ाव में निश्चित तौर पर काफी नुकसान यहाँ पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उन देशों को उठाना पड़ रहा है जो इस युद्ध में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते उनकी जो सप्लाई चेन बाधित हुई है तेल की, ऐसे में क्रूड तेल आयल जो है वो महंगा हो गया है और कहीं ना कहीं देर सवेर ये महंगाई पर असर डालेगा, वैश्विक संकट बढ़ाएगा, ये दिखाई देता है। तो युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये खतरनाक मोड़ लेता हुआ रंजना नजर आ रहा है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार भी दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने का।